understand that you need to speak English in the way the people of England speaks. That means the people of England speak in neutral tongue, in neutral accent, and that is very important. See, मैंने क्या कहा? मैंने कहा this is the last time I have met you. After this I will not meet you. है ना? देखो क्या है, मैंने कहा कि इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी. फ्यूचर, दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम. अगर मैं कहूंगी दिस इज द 10th टाइम यू आर आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन, अब बोलोगे मैम यू आर आस्किंग मी लगा दिया आपने. बेटा इसका मतलब है कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, तब मैंने कह दिया यू आर आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन. मान लो किसी का फोन आ रहा है, तो मैं कहूंगी दिस इज द 10th टाइम ही इज कॉलिंग मी. क्यों? क्योंकि घंटी बज रही है, मैंने उठाया नहीं है, अभी कंटिन्यूड है. इसीलिए हमेशा रूल को भी ध्यान से सोच के चलो. मैंने क्या कहा? एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. दिस इज द 10th टाइम ही इज कॉलिंग मी. आप, कॉल आपका मतलब होता फोन करना, कॉलिंग मी आप, इसका मतलब देखो दिखा रही हूं तुम्हें. और उसके बाद जब मैं रिसीव कर लूंगी ना, तो एक्शन खत्म हो गया ना, एक्शन हो गया. तो मैं क्या कहूंगी? दिस इज द 10th टाइम यू हैव कॉल्ड मी अप. क्यों? क्योंकि मैं अब उससे बात कर रही हूं और उसने मुझे फोन कर लिया और फोन रिसीव कर चुकी मैं, यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका. तो कहूंगी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट यू, है ना. और अगर मैं अभी मिल ही रही हूं तो कहूंगी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू. अभी मैं बात ही कर रही हूं आपसे, तो मैं कहूंगी दिस इज द लास्ट टाइम आई एम मीटिंग यू, है ना. लेकिन जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहोगे? खाली देख लेना कि क्या एग्जाम सेंटेंस का इंपॉर्टेंस और एक्शन हो चुका है. तो आप nth टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना. जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट हिम, दिस इज द 4th टाइम तुमने मुझे टोका है, यू हैव इंटरप्टेड. ठीक है, बट दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी कैन यूज ओनली व्हेन द एक्शन इज ओवर. जो मैंने कहा कि अगर देखो फोन दिखा रही हूं आपको, मैं कह रही हूं क्या है यार, ये 6ठी बार है जो मुझे कॉल कर रहा है ना, ये 4थी बार है जो तुम मूवी देख रहे हो, ये वाली कोई मूवी बैठ के देख रहे हो, मैं देखूंगी यार फिर से वही मूवी. दिस इज द 4th टाइम यू आर वॉचिंग दिस मूवी. समझ में आया? क्लियर? देखो, यस, मेरा एक्सेंट ही कॉपी कर लो यार, बिकॉज माई एक्सेंट इज न्यूट्रल एक्सेंट, यू नो. दो 2005 में करीबन 1 साल मैंने कॉल सेंटर में काम किया है. और वो कॉल सेंटर था जिसमें हम लोग बाहर, मतलब इंडिया के बाहर के कॉल्स रिसीव करते थे. इसलिए हम लोग को बिल्कुल न्यूट्रल एक्सेंट यूज़ करना था. जानते हो, जैसे की, एक्चुअली, बेसिकली, ये सब वर्ड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि एक तो जो की वर्ड है ना, वो हिंदी वर्ड है ना. जैसे कहते हैं ना, मैं जानती हूं, आई नो की यू आर नॉट प्रेजेंट. आई नो की जो वर्ड है ना, बहुत लोग यूज कर देते हैं. आई नो दैट होना चाहिए ना. उसके बाद एक्चुअली, बेसिकली, ये सब फिलर्स है. और ये फिलर्स यूज कर करके कंपनीज को लाखों का घाटा पहुंचाते हैं कॉलर्स. क्यों? क्योंकि इनका कोई मतलब तो है नहीं, यानी कोई यूज तो है नहीं, लेकिन आप फोन में बात कर रहे हो तो समझ रहे हो हर सेकंड का पैसा लग रहा है ना. तो इसीलिए ध्यान रखना कि जब आप बोलते हो तो एक्सेंट न्यूट्रल होना चाहिए. एनीवे, आपका जो काम है वो है एसएससी पास करना, इसीलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. चलो आ जाओ, समझ में आ गया. अब एक और स्ट्रक्चर, इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं. नहीं, हटा दिया है दया.
पेरेंट्स मेरा बैच कितना दिन चलेगा? बेटा मैं कल ही खत्म कर दूं, पैसे तो आ गए तुम्हारे मेरे पास, बोलो जल्दी बोलो, हाँ जल्दी बताओ, पैसे तो मेरे पास आ गए, अब दनादन मैं खींच के खत्म ही कर दूं, क्या बोलो? सुमित सारे कुछ मुफ्त में चाहिए तुमको, स्पोकन का डिक्शनरी भी इसी में डाल दूं, वाह, हाँ तुम तो डाका ही डाल लो बिल्कुल पूरी तरह से। चलो सुनो, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझना अपने आप। ये क्या नियम वम कुछ नहीं होता यार, जब आप कुछ लिखते हो ना तो लगता है अच्छा ये सेंटेंस सबसे परफेक्ट है, तो क्या करते हैं बस उसी को रूल बना के रख देते हैं। देखो सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ये क्या है ध्यान से पहले देखो। अगर मैं कहूं आई हैव, एक सेकेंड, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली। देखो ध्यान से, पहले एक एग्जाम्पल समझो। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, मतलब सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। भाई ऐसा हुआ क्यों? आपने रूल तो बता ही दिया, हम तो रूल देख ही रहे हैं। अब सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट क्यों होगा, ये तो बताओ। ध्यान से देखो क्या मतलब। प्रकाश अभी रुको, इसका मतलब है कि अगर सुनो, इसका मतलब है कि जब से वो दिल्ली से गया, जब से वो दिल्ली से गया उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा है ना? जब से वो दिल्ली से गया है तब से मैंने उसे नहीं देखा है। देखो खुद सोचो, मतलब भाई दिल्ली से गया तो सिंपल पास्ट ना, लेकिन उसके पहले नहीं देखा ऐसी बात नहीं है। दिल्ली से गया है उसके बाद मैंने नहीं देखा है। बेटा दिल्ली से गया अगर उसके पहले नहीं देखा होता तो वो पास्ट का पास्ट बनता, जो इसके बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ोगे वो है। मैं कह रही हूं जब से वो दिल्ली से गया, कब गया? पास्ट है ना, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना। एक्शन का इंपॉर्टेंस है, खुद सोचो ना, है ना? इसका मतलब सिंस, सिंस यहां पे क्या है? जब से। सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो, सिंस आई ज्वाइंड दिस कंपनी, जब से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है तब से क्या नहीं हुआ है? मैंने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। आई हैवंट टेकन एनी लीव। देखो आई हैवंट टेकन एनी लीव मतलब तो बेटा आवाज तो यहां से बिल्कुल ठीक जा रही है। अवनीश आप मुझे ये है ना अपने फोन नंबर के साथ, आप लोग को जिसको इश्यू हो रहा है आज मुझे फोन नंबर व्हाट्सएप कर दो, मैं क्लास के बाद देख लूंगी क्या इश्यू है आप लोग का, ठीक है? अब इसमें देखो इसी चीज का एग्जाम्पल समझो। सिंस के नहीं लगा के उसने एवर सिंस लगा दिया। क्यों? क्योंकि सिंस पर सिर्फ जोर देने के लिए और आपको कंफ्यूज करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सिंस हो या एवर सिंस हो। एवर सिंस शी वॉज का मतलब ही तो V2 ही है। शी वॉज अ चाइल्ड, वो तब से ही मेडिसिन के फील्ड में यानी डॉक्टर बनने के फील्ड में इंटरेस्टेड रही है। माई सिस्टर हैज बीन, देखो हैज बीन बिल्कुल तो सही है। इंटरेस्टेड वहां पे एडजेक्टिव है, यानी जब से वो बचपन से ही यानी पास्ट में, उसके बाद से ही अभी तक वो इंटरेस्टेड रही है। देखो वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है,
वॉइस नहीं आ रही, ठीक तो है यहाँ पे वॉइस। आप वायर पकड़ते हो तभी वॉइस जाती है, इसका कहना है वायर पकड़ते हो तभी वॉइस आती है। नॉइजी साउंड हो रहा है, जा देखो एक बार देखो। कुछ तो नहीं था ना वहां, तुम अपने चला के बैठो ना, थोड़ा जोड़ करके चला के देखना, कोई इश्यू ना हो, ठीक है। शी वॉज अ चाइल्ड का मतलब हो गया सिंपल पास्ट, सिंस है तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो देखो इस सेंटेंस को, जब से वो अमेरिका के लिए रवाना हुआ तब से मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। आई हैव नेवर हर्ड। जहां जहां से क्वेश्चन आता है बेटा, वहां वहां से हमने रूल बना के रख दिया। देखो बेटा, बीन भी तो बी का थर्ड फॉर्म है ना, होने का इंग्लिश होता है बी, बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, तो बीन ही तो है। देखो ना, बी का थर्ड फॉर्म और उसके पहले हास लगा दिया, ठीक है, क्लियर। देखो अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कहा मैंने कहा जो कार्य खत्म हो चुका, एक्शन इंपॉर्टेंट है, कब हुआ जिक्र नहीं है, और उसका जो रिजल्ट है या उसका जो इंपॉर्टेंस वो प्रेजेंट में है। जो मैंने कहा वी हैव रीच्ड द मून, फिर मैंने कहा येट, सो फार और टिल नाउ हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हालांकि येट वाले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस में होंगे, जैसे यू हैवंट पेड द फी येट। फिर मैंने कहा कि nth टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, लास्ट टाइम हो तब तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट यू। इंटरेस्टेड बेटा वहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर मैंने कहा सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, वो भी बता दिया। और एक लास्ट चीज बताया था, जस्ट नाउ या रिसेंटली कोई एक्शन खत्म हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जितने तरह के क्वेश्चंस थे एक एक में क्वेश्चन लगाते गई हूं मैं, बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको सबसे पहले रीड करो। अच्छा शिफ्ट कर गया है राइट साइड, एक सेकेंड बेटा। सो फार की जरूरत नहीं बेटा, सो फार नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ मैंने एक ही कहा है नेगेटिव में, तुम सब में नेगेटिव थोड़ी लगा दोगे। थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है। हो गया, चलो देखो ध्यान से। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट मींस पास्ट ऑफ पास्ट। ले मैन लैंग्वेज में ऐसे याद रखो, ले मैन लैंग्वेज क्या है?
भूतकाल का भूतकाल। देखो जरा, कहा है कि अगर दो एक्शंस पास्ट में हो, जैसे आज मैं आई, उसके बाद क्लास शुरू हुआ, पहले मैं आई फिर आपका लाइव क्लास शुरू हुआ, मतलब क्या, दोनों तो खत्म है मामला। लेकिन मैं कहना चाहूंगी पहले मैं आई फिर क्लास शुरू हुआ, तो मेरा आना पास्ट ऑफ पास्ट है ना, तो होगा आई हैड कम, हो गया कब, बिफोर क्लास शुरू हुआ, फिर हुआ द क्लास स्टार्टेड। आई हैड कम बिफोर द क्लास स्टार्टेड, मतलब पहले जो एक्शन हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और उसके बाद जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। सिंपल पास्ट टेंस में तो V2 यूज होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3, नेगेटिव में हैड नॉट या हैडंट प्लस V3, और इंट्रोगेटिव तो सबका एक ही जैसा बनता है, उठा के हैड आगे लगा देते हैं, और क्या। देखो अब जरा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखो पहले, क्योंकि मैं चाहती हूं आप हर तरह का सेंटेंस देखो, पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं। क्लियर? देखो ध्यान से, कोई रूल नहीं सीखना है साक्षी, आपको रूल्स इसलिए बता रहे हैं कि रूल्स याद रखो, अदरवाइज तो मैं सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कंसेप्चुअली। देखो ना, आई हैड कॉल्ड यू अप बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैंने आपको कॉल किया था। इसका मतलब पहले क्या किया था, पहले मैंने फोन किया था, उसके बाद ये लड़का आया। देखो, पहले मैंने फोन किया, उसके बाद ये लड़का आया। अगर यार हमको नहीं समझ में आ रहा, मैं पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं। पता नहीं क्या हो रहा है हमको। अब क्या हुआ, वॉइस चली गई, बोल रहा है। क्या करें, एक बोलेगा तो हम सोचेंगे ना यार। अब देखो निशा, रंजन, देखो अभी भी कर रहा, सेकंड से ही आवाज चली गई। तो फिर कैसे पढ़ाएं हम, ये तो माइक यही चलेगा ना, आज थोड़ी माइक चेंज। बेटा ऐसे तो प्रॉब्लम होगा, ये तो बिल्कुल मेरा बार बार मेरा वो तोड़ दे रहा है आज। ले मैं आती हूँ और फिर प्रॉब्लम। नहीं यार, माइक का अभी इसके पहले वाले क्लास में तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, ये सब
देखो यहाँ पे जब छूते हैं तब आती है आवाज़। ओके, ये गया माइक, आज माइक गया। अभी पूरा क्लास हमको ऐसे पकड़ के क्लास लेना पड़ेगा। हाँ राजेश बैटरी चेंज करिए बेटा, वो बैटरी वाला सिस्टम बहुत पुराना था, अब बैटरी वाला सिस्टम नहीं है। चलो क्लास में, सारी क्लासेस में, तो फिर कैसे चेंज कराओगे? देखो बात करो, जल्दी बात करो। He boarded the bus after he had texted me। बेटा इसने कहा है कि उसने बस पर वो सवार हुआ, पहले हुआ कि बाद में हुआ? बाद में हुआ। क्या हो गया फिर? गया। चलो क्या है, पहले उसने मुझे एक मैसेज किया, पहले उसने मैसेज किया, ये पहले हुआ, हैड टेक्स्टेड, अब फिर वो बस पे सवार हुआ, उसके बाद उसने बस को बोर्ड किया। देखो क्लियर, मैसेज तो दिखा दो। नेक्स्ट, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन पहले खत्म, जा चुकी थी, और उसके बाद हम स्टेशन पे पहुंचे। देखो ऐसे सेंटेंसेस बहुत ट्रांसलेशन में पहले आते थे, है ना? देखो ये चारों सेंटेंसेस को फिर से समझो, क्योंकि इस पेज में डिस्टरबेंस हुआ है काफी, और ये डिस्टरबेंस कायम रहेगा तो मैं तो क्लास ऑफ कर दूंगी। ठीक है, बहुत दिमाग खराब होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में। अब देखो बैठ, माइक पकड़ के पढ़ाओ। इसमें चारों सेंटेंसेस देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि उसके आने से पहले मैंने उसे फोन किया था। कॉल आपका मतलब होता है बेटा फोन करना। उसके कुछ समझने से पहले लुटेरे भाग चुके थे। देखो क्या हुआ, जरा एक बार देखो, चेक करो। मुझे लग रहा है कोई मैसेज नहीं आ रहा है। ओके आज बेटा बहुत ज्यादा हो रहा है। He boarded the bus after he had texted me। उसने मुझे टेक्स्ट करने के बाद बस पर वो सवार हुआ। जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। देखो ट्रेन पहले चली गई, उसके बाद हम स्टेशन पहुंचे। इन चारों एक्शंस में देखो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में है, और उसके बाद जो हुआ वो सिंपल पास्ट में। ठीक है, बेटा मैं कर दे रही हूँ, क्वेश्चन जो भी रिपीट करने कहोगे कर दूंगी। अभी थोड़ा सा पहले देख लो आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं देखो।
आज मैं माइक वाले को बुला के ठीक करवाती हूँ। ये ऐसे पकड़ के बोलने पर ही इसका मतलब अंदर कोई तार टूटा हुआ है, कुछ भी हो गया है शायद। तो आज रहने दो बेटा, आज रहने दो। मैं समझ रही हूँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पकड़ने के बाद भी मैं देख रही हूँ साउंड बीच बीच में रुक रहा है। ठीक है, आज क्लास नहीं हो पाएगा। आज आप लोग ये इतना तक जो पढ़ा दिया वो तो मैं लोड कर दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है, आज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो हटाओ, बंद करो। ये हुआ क्या इसको? अभी इसके पहले वाले क्लास में तो ठीक था। मैं कहीं इधर कुछ खींचा उचा तो नहीं है?